दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट है इंटरनल ऑडिट सिस्टम इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पूरा का पूरा चेक किया जाता है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट सिस्टम की सारी ये चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों। और द प्रोसीजर ऑफ स्टॉक टेकिंग, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, प्रोसीजर ऑफ स्टॉक टेकिंग एंड वैल्यूएशन, ये आपके सामने द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज एंड वर्क इन प्रोग्रेस। क्या ये बात समझ आई? तो इस क्वेश्चन को एक बार रीडिंग कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि जो ये चीजें आपके सामने लिखी हैं ये हमारे अगले क्वेश्चन में भी काम आने वाली है। क्योंकि अगर एज अ कॉस्ट ऑडिटर मान लीजिए किसी कंपनी का काम आपको मिल गया, मान लीजिए आप नए कॉस्ट अकाउंटेंट बने, कॉस्ट ऑडिटर बन गए, अब आप ऑडिटिंग के लिए जाते हैं, तो भाई सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? सवाल ये है, क्या ये बात समझ आई? कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, कंपनी से कौन कौन सी चीजें आपने डिमांड करनी है, ये सब बातें सीखने के लिए भी इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट की जरूरत पड़ने वाली है। इसे नोट करिए, अगला क्वेश्चन हम वही करेंगे। जल्दी से जल्दी नोट करिए प्लीज। नोट कर लीजिए दोस्तों। मैं तब तक आपके अगले क्वेश्चन की तैयारी करता हूं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बाद ज़रा जल्दी से जल्दी इसे नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हम चलते हैं आगे दोस्तों, जल्दी करिए। चले आगे। तो एक क्वेश्चन आता है भैया, एक कॉस्ट ऑडिटर आखिरकार कितनी, आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में करा रहा हूँ कि एक साथ कितनी कंपनीज की कॉस्ट अकाउंटिंग वो कर सकता है, और क्या ये कंपनीज पर बेस्ड है या कंपनी के प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है, ये बात भी हम सीखेंगे। तो भैया 20 से ज्यादा कंपनीज की कॉस्ट ऑडिटिंग का काम वो अपने हाथ में नहीं ले सकता एक कॉस्ट ऑडिटर, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स से कोई लेना देना नहीं होता। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक कंपनी कितने बनाती है, डजंट मैटर फॉर इट। एक साथ 20 कंपनी के जो है वो क्या कर लेगा, अकाउंट्स को अपने हाथ में ले सकता है, कॉस्ट ऑडिटिंग कर सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक लिमिट भी है। कंपनीज की पेड अप कैपिटल उसके बेसिस पर ये लिमिट बनाई गई है कि उसमें से 10 ऐसी कंपनीज होंगी जिसकी पेड अप कैपिटल 25 लाख या उससे ज्यादा नहीं। टोटल 20 में से 10 ऐसी होनी चाहिए कम से कम जिनकी पेड अप कैपिटल 25 लाख या उससे ज्यादा नहीं है, तभी वो ये काम कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन मैं फिर बता दूं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक कंपनी कितना बनाती है उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी 20 में से 10 ऐसी होनी चाहिए जिसकी पेड अप कैपिटल 25 लाख रुपए से कम हो, यानी उसके बराबर या उससे ज्यादा ना हो, और बाकी 10 उससे ज्यादा हो सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई बिलीव आपने ये लिख लिया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमने किया बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। और अब फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रहा है कि आप एक नए कॉस्ट ऑडिटर बने, नई कंपनी आपको मिल गई है, नए बने पुराने बने डजंट मैटर, नई कंपनी मिली है, और आपसे कहा गया जी हमारी इस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करो। तो भैया आप इस कॉस्ट ऑडिट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा कि नहीं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो सब बातें चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। तो पहला काम तो भैया जिस कंपनी के बारे में आप ये सारी पूरी डिटेल्स बताने वाले हो, कंपनी उसके कम से कम उसके बारे में जानो तो सही। तो यू नीड टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, कितने सालों से चल रही है और क्या क्या उसकी प्रोग्रेस रही, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस कहाँ कहाँ है उसके,
कौन कौन से प्रीमाइसेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है, कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करती है, स्टॉक के कौन से तरीके हैं, टेकिंग के कौन से तरीके हैं, वैल्यूएशन के कौन से तरीके हैं, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जानो, कंपनी इनमें से कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रही है, जॉब कॉस्टिंग सिस्टम कौन सा अपना रही है, ये सब चीज़ें, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसका चेक करो कि कैसा है, और कौन कौन से लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में हैं। यानी आपको कई लेवल पर बात करनी पड़ेगी, आपको सेल्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में कई सवाल पूछने पड़ सकते हैं। तो इसी कारणवश आपको हर व्यक्ति के बारे में जानना पड़ेगा, उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी चेक करना पड़ेगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो वो सारी की सारी बातें जो आपको एक बार में पहले चेक करनी है वो सब दी हुई। ध्यान रखिएगा, जब किसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फैक्ट्री में जाएंगे तो उस फैक्ट्री की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और उसकी आज तक की यूटिलाइज्ड कैपेसिटी, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, ये भी आप चेक करेंगे। क्या ये बात समझ आई? तो जितने आपको पॉइंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं, मटेरियल में क्या सिस्टम यूज होता है, लेबर में क्या होता है, ओवरहेड में क्या तरीका है, सब बातें आपको पूछनी पड़ेगी। ये तो हो गए सिस्टम, और उसके लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, जानना पड़ेगा। वो सब बातें आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं। सो एक क्वेश्चन आया था, what are the preliminary information you as a cost auditor will collect from the company which is subject to cost audit for the first time? उस कंपनी की ऑडिट आप पहली बार करने जा रहे हैं, चाहे आप न जाने दूसरी कंपनी को कितनी बार ऑडिट कर चुके हैं, उसको छोड़ दो, या इस कंपनी की ऑडिट कई सालों से होती चली आ रही है, आप उसे छोड़ दो, बट आप और वो कंपनी पहली बार मिले, आप उसके लिए नए हैं, वो आपके लिए नई है, तो पहली बार आपने उसकी क्या इंफॉर्मेशन जाननी है, हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है? अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, कितने प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या हो गया, प्रोडक्ट कितने बना रही है। दूसरा, फ्लो चार्ट विच इंडिकेट्स द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का तरीका क्या है। कॉस्टिंग की बात नहीं हो रही है, अक्सर प्रोसेस की बात हो रही है। उसके बाद लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए, ठीक है जी। उसके बाद किस तरह के उसके एक्सपेंस होने चाहिए, चाहे वो किससे जुड़े हो, वेजेस से, ओवरहेड से, अदर एक्सपेंसेस से। लिस्ट ऑफ प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ हो रही है उस चीज को चेक किया जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। और इसके बाद जो है आप अगली लाइन जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, ठीक बात है कि नहीं, कौन कौन सी गुड्स वो बना रहे हैं, ये सब चीजें। कॉपीज ऑफ लाइसेंसेस जो है उनके सर्टिफिकेट कितने मिले हुए हैं, और बजटरी और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, ये पॉइंट मैंने यहाँ नहीं लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या रही है आज तक, एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है, उनके अंदर वेरिएंस क्या थे, वेरिएंस के रीजन क्या थे, ये सब काम कॉस्ट ऑडिटर का ही तो है। और उसके अलावा आज तक की जो एक्साइज, कस्टम वगैरह की रिटर्न्स फाइल की हैं उसकी भी डिटेल्स आपको लेनी पड़ेंगी, इसी के बेसिस पर आप आगे काम कर पाएंगे। क्या ये बात समझ आई? इसके अलावा कुछ और भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत होगी, ठीक बात है या नहीं। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आप ये लाइन पढ़िए। स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, लाइक एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी, documents like previous year's financial statements and returns filed by the company, brief history of background of the company and its promoters, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो चार्ट, ये भी आपको बता दिया था मैंने। और कंपनी किन किन लोगों से जुड़ी हुई है, लिस्ट क्या है उन लोगों की, जॉइंट वेंचर किसे है तो क्या, एसोसिएशन किसे है तो क्या, वो सब बातें। और लिस्ट ऑफ इंडिकेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी, कौन कौन सा, भैया कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट में क्या चीज़ें हैं, स्टोर्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, ये सब बातें भैया जानोगे पहले, तभी तो क्या कर पाओगे, उस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर पाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए। फिर मैं चलता हूँ अगले स्टेप पर, जल्दी करिए, इसे रीडिंग करते हैं फिर चलेंगे आगे।